ये डिफरेंट टर्म्स तुम्हारे मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहे हैं। ये तुम्हारा V नॉट टी। ठीक, अब इस आउटपुट V नॉट टी को हमें बैंड पास फिल्टर से पास कराना है। ठीक, बाय पासिंग V नॉट टी through a band pass filter having center frequency FC and bandwidth 2 FM। ठीक, जब इस सिग्नल को पास करो, अच्छा उस सिग्नल को पास करके आउटपुट चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो भाई क्या होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी, बताया जाए। अगेन mt इज इक्वल टू, यहाँ पर भी mt का फोरियर ट्रांसफॉर्म यही मान के चले। इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, FM। 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 ठीक, इसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, FC माइनस FM से FC प्लस FM। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, FC, यहाँ 2FC, और इसके आगे 3FC 5FC, ये सारे के सारे टर्म। तो देखो ये टर्म नहीं जाएगा, 2FC है, पास नहीं हो सकता। ये टर्म पास हो जाएगा, ये टर्म पास हो जाएगा, ये टर्म नहीं पास होगा। क्यों, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उस रेंज की फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो बैंड पास फिल्टर है उसकी रेंज की फ्रीक्वेंसी नहीं है ना। तो आउटपुट क्या आया, बैंड पास फिल्टर का आउटपुट क्या आया, 2/π mt cos ओमेगा ct प्लस AC/2 cos ओमेगा ct। राइट, फर्दर, और यही इक्वल टू क्या होगा, S एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, AC/2 बाहर ले लिया, 1 प्लस 4π AC mt cos ओमेगा ct। here AC dash is equal to क्या है, AC/2 and Ka is equal to क्या है, 4/π AC। किसी को कहीं कोई दिक्कत जनरेशन में, दोनों मेथड जो जनरेशन के डिस्कस हुए उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत। ठीक, अब हमने मैसेज को जनरेट कर लिया। ठीक, अब हम चाहते हैं कि भाई जनरेट मैसेज तो जनरेट करना हमने सीख लिया कि भाई हमारा मैसेज एम जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो जनरेट कैसे करना। अब जनरेट हो गया, ठीक है, ट्रांसमिट भी हो गया। अब ट्रांसमिट होने के बाद उसको रिसीव भी तो करना है। दैट मींस मॉड्यूलेशन के साथ साथ हमें डीमॉड्यूलेशन भी तो आना चाहिए, है ना। मतलब जिस करियर सिग्नल पे के पीक एम्पलीट्यूड में हमने अपना सारा मैसेज सिग्नल का वेरिएशन उसमें स्टोर कराया है, उसको वापस भी तो हमें रीगेन करना है। क्योंकि हम ऐसे जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे पास मैसेज सिग्नल आया क्या है जब तक हम उसका डीमॉड्यूलेशन नहीं करते। ठीक, तो अब डिफरेंट डीमॉड्यूलेशन टेक्निक ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन,
उसमें पहली और बेस्ट टेक्निक क्या है? इनवेलप डिटेक्शन या इनवेलप डीमॉड्यूलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायोड डिटेक्टर। हम क्या बोलते हैं? इनवेलप डिटेक्टर या डायोड डिटेक्टर। ठीक है, और भी दो टेक्निक है, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन एंड कोहेरेंट डिटेक्टर। ठीक, कोहेरेंट डिटेक्टर को हम लोग एक साथ जब डीएसबीएससी और एसएसबीएससी सब पढ़ लेंगे तब एक साथ तीनों का हम देखेंगे कि कोहेरेंट डिटेक्टर से एक्चुअल में तीनों ही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन, डीएसबीएससी और एसएसबीएससी तीनों को ही डीमॉड्यूलेट किया जा सकता है। तो इसको हम एट लास्ट देखेंगे। ठीक, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन हम फिलहाल तुम पे छोड़ रहे हैं। ठीक कि कैसे करना है, हम इसका सर्किट डायग्राम बताएंगे। जैसे तुमने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन किया था सेम उसी तरीके से होगा। इसमें हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो ये मैथमेटिकल पार्ट है इसको तुम एक बार खुद से ट्राई करोगे और देन हम लोग ट्यूट में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक ना, अभी हम इनवेलप डिटेक्टर या डायोड डिटेक्टर देखते हैं। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखो। देयर इज अ रेजिस्टेंस, उसकी सीरीज में यहाँ पे एक डायोड लगेगा। जस्ट ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ, रेजिस्टेंस देन डायोड, पैरेलल में यहाँ पे एक कैपेसिटर और सॉरी सीरीज में यहाँ एक कैपेसिटर और उसके पैरेलल में कैपेसिटर के पैरेलल में एक रेजिस्टर। ठीक, यहां से हम जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा वो हम एज अ इनपुट देंगे इस सर्किट। ठीक, और इन टर्मिनल्स पे यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मैसेज सिग्नल, डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल। यहाँ पे इसको हम आरएस से डिनोट कर रहे हैं, ये सी कैपेसिटेंस और ये आरएल वो लोड जिसपे हम मैसेज सिग्नल को फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसपे हमें मैसेज सिग्नल मिल रहा है। ठीक, तो ये तुम्हारा नॉर्मल डायोड है। ठीक, अब पहले समझो कि ये इनवेलप का मतलब क्या है। इनवेलप का मतलब है पॉजिटिव पीक एम्पलीट्यूड। मतलब इस सर्किट के ये जो डिटेक्टर हमने बनाया है इस सर्किट डायग्राम के इनपुट पे जो भी तुम चीज दोगे, ठीक, ये क्या करेगा, इसका ये सर्किट क्या काम करेगा, इस
SAM यानी ये जो भी इनपुट हमने दिया है इसका जो पीक एम्पलीट्यूड होगा, SAMT का जो पीक एम्पलीट्यूड होगा, ठीक, बस उसी को एज अ आउटपुट यहाँ पे शो करता जाएगा। ठीक है, क्या करेगा ये कि ये जो एम्पलीट्यूड को जो भी यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया गया इस सर्किट में, जो भी इनपुट सिग्नल दिया गया उसके पीक एम्पलीट्यूड को एज अ आउटपुट ये प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो हमने जब इनिशियली सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल देखा था तो वो कुछ इस तरह का था। बेसिकली कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक, तो इस डिटेक्टर का काम क्या है कि ये जो पीक एम्पलीट्यूड्स है ना, ये इनको फॉलो करते हुए एक सिग्नल एज अ आउटपुट वो प्रोवाइड करेगा। ठीक, और जब वो एक इनको फॉलो करता हुआ एक सिग्नल एज अ आउटपुट प्रोवाइड कराएगा तो इनको फॉलो कौन कर रहा है, ये मैसेज सिग्नल। बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, मैसेज सिग्नल। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि भाई ये जो इन्वेलप डिटेक्टर है ना, ये केवल पॉजिटिव इन्वेलप को फॉलो करता है। तो इन केस अगर म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तब तो इसको हम यूज कर सकते हैं, और इन केस म्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, दैट मीन्स केस कुछ इस तरह का हो जाए। Just a second. जब म्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, जैसे हमने वहां पे ओवर मॉड्यूलेशन की कंडीशन ही डिस्कस की थी, ये वही है। अगर अंडर मॉड्यूलेटेड या क्रिटिकल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तब तो ठीक है, तब तक ये जो इन्वेलप डिटेक्टर है इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब तुम ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल को यहाँ पे डीमॉड्यूलेट करने की कोशिश करोगे इन्वेलप डिटेक्टर से, तो देखो होगा क्या, हमें पता है कि भाई ये जो इन्वेलप डिटेक्टर है ये करता क्या है। ठीक, ये तुम्हारा कैरियर सिग्नल है, ठीक है, वो क्या करता है, केवल इन्वेलप को फॉलो करता है। ठीक, मीनिंग केवल पीक एम्पलीट्यूड को फॉलो करता है। तो जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, ये पीक एम्पलीट्यूड, देन ये वाला पीक एम्पलीट्यूड, ये पूरा मिलेगा, यहां तक मिलेगा। उसके बाद ये पॉजिटिव पीक को ये वाले को फॉलो करेगा, देन ये ऊपर चला जाएगा, इस वाले को फॉलो करेगा। जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमने ये जो ब्लू लाइन बना रखी है, ब्लू वाला सिग्नल बनाया हुआ है, ठीक, वो ब्लू वाला सिग्नल हमें एज अ आउटपुट मिलेगा। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस जगह पे ये यहाँ पे डिस्टॉर्शन आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था उसका रिवर्स वर्जन मिल रहा है, उसका फ्लिप्ड वर्जन मिल रहा है। ठीक, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे कि इन्वेलप डिटेक्टर बेस्ट है अगर म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, या ये कहें कि इन्वेलप डिटेक्टर यूज ही तब किया जाता है जब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, अगर ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल में म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 रखा गया है तो उस केस में हम इन्वेलप डिटेक्टर का यूज करेंगे। अदरवाइज हम नॉर्मली सिंक्रोनस डिटेक्टर या कोहेरेंट डिटेक्टर पे काम करेंगे। हाँ, एक चीज ये भी ध्यान रखना, कोहेरेंट डिटेक्टर को सिंक्रोनस डिटेक्टर भी बोलते हैं। कोहेरेंट डिटेक्टर को सिंक्रोनस डिटेक्टर भी।
ये पॉइंट क्लियर हुआ कि इनवेलप डिटेक्टर क्या काम करता है और कब काम करता है, कैसे अभी हमने नहीं डिस्कस किया, क्या और कब काम करेगा, ये बात समझ में आई। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है फिर तो कैसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी अटेंडेंस मार्क कर 69 70 प्रेजेंट सर। 71 प्रेजेंट सर। 72 प्रेजेंट सर। 73 74 यस सर। 75 प्रेजेंट सर। 76 77 प्रेजेंट सर। 78 प्रेजेंट सर। 79 79 पुनीत 80 प्रेजेंट सर। 81 प्रेजेंट सर। 82 प्रेजेंट सर। 83 84 सॉरी 85 सर 86 उसके घर में तबीयत खराब हाँ है। हाँ हाँ ठीक है बेटा पता है 86 87 88 प्रेजेंट सर। 89 प्रेजेंट सर। कल कहाँ थे समीक्षा? सर तबीयत नहीं सही थी। मेरी तबीयत का सभी लोग इस समय ध्यान रखें, थोड़ा घर से कम ही निकले। 90 प्रेजेंट सर। 92 प्रेजेंट सर। 93 94 95 प्रेजेंट सर। 96 7 यस सर। 98 प्रेजेंट सर। शिवांगी अपना वीडियो ऑन करो। क्या पढ़ाई की आज? कुछ डाउट, कहीं कुछ दिक्कत? नो सर। सब समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है बेटा अपना वीडियो ऑफ। 99 प्रेजेंट सर। 100 2 102 103 प्रेजेंट सर। 4 प्रेजेंट सर। 6 प्रेजेंट सर। 7 8 प्रेजेंट सर। 9 प्रेजेंट सर। 10 प्रेजेंट सर। शुभम वीडियो ऑन करो। यस सर। कुछ दिक्कत? आज जो क्लास में नो डिस्कस सर। सब समझ में आ गया? यस सर। ठीक, वीडियो ऑफ।
11, Yes, sir. 12, 13, 'Siddharth, 14, Yes, sir. 15, 16. Yes, sir. कल कहाँ थे? कहा? सर थोड़ी तबीयत नहीं सही है, कल उठने गया था। ठीक है। 17, Present, sir. 18, Yes, sir. 19, 20, Yes, sir. 21, Yes, sir. तुषार श्रीवास्तव, Yes, sir. कहाँ थे भाई अभी तक? बड़ी जो है शॉर्ट अटेंडेंस है तुम्हारी, गायब थे एकदम। सर पापा एक्सपायर हो गए सर। Sorry. ठीक है, फिर अपना और उनका अपना ध्यान रखो, घर में सबका ध्यान रखो। ट्वेंटी 23, 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, 27, Yes, sir. 28, 29, 30, Yes, sir. 31, 32, 34, Present, sir. अनुष्का, Present, sir. तेजधर, Present, sir. शिवम, Present, sir. दोनों ही मेथड को एक बार खुद से देखना कि कैलकुलेशन समझना, अगर कहीं कुछ दिक्कत होती है तो एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक है? कुछ भी इशू। अभी फिलहाल मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।